हेलो। Okay, ओके, let's थैंक start यू। this pitch. मेरा Okay, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सकलेन बोलूं क्या हाँ ब्रो, बोलूं? सकलैन यस ब्रो, और क्या बोलेगा। सकलीन नहीं बोलना, लीन। भाई मेरा रिकॉर्ड नहीं हो लीन रहा, तुम Record ही नहीं हो रहा उसका bro. वो चलो कोई बात नहीं, पारस के बिना स्टार्ट कर देंगे। Okay, okay. हम्म। तो एल्बम का जो स्टार्ट था फर्क, और वहां से लेके एल्बम का जो स्टार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है भाई, मतलब अच्छा है। हम्म, अगर शुरू के तुम 4 गाने गाने देखो ना, तो हम्म, कौन सा फर्क, छोड़े तू अपना देख, और कौन सा था एक सिदक के साथ है सोशल डिस्टेंसिंग, हम्म, और फोर्थ वाला कौन सा नहीं चाहिए। ये 4 जो गाने हैं ये शुरू के बहुत स्ट्रांग है। वाह, एल्बम का जो स्ट्रांग स्ट्रांग पार्ट है वो यहाँ से एकदम अच्छा रहता है, पूरा तुम्हें वो जिसमें से अपने उसमें रखेगी। दो पहले ही ड्रॉप हो चुके थे हाँ हाँ, exactly. 2 पहले से। 2019 लेकिन फिर भी छोटे तू अपना देख तो भाई मेरे लिए क्लासिक है, मतलब उसका वाइब ही अलग है, पूरे एल्बम से उसका वाइब अलग है अगर तुम देखो तो। Exactly, I और agree. वो उससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन बहुत नहीं अच्छा है वो जैसा भी है। एक्चुअली मैं बताता हूँ। जो एल्बम का थर्ड गाना है छोटे दो, और उससे पहले रिलीज हुआ था सिंगल हम्म, 2019 में ना, और लाइक जिसमें डेब्यू था उसका मेरे ख्याल से है ध्रुव ना, का। हाँ, हम्म, तो वो एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट था, क्योंकि एक उसने सेल्फ प्रोड्यूस करा है वो भी, और जो जो उसने बोला फिर वही टॉपिक्स उसने लाइक डिटेल में उस पे अलग अलग ट्रैक्स जो उसने पूरा बनाया है। तो काइंड ऑफ एक छोटा सेल्फ प्रोड्यूस, ब्रीफ। लेट मी सी फर्स्ट। हाँ नहीं चाहिए सेस का है, वो सेल्फ प्रोड्यूस है शायद से. वो सेकंड आया ओके था, तो वो सही दूसरा गाना था जो आया था, लेकिन जो जो आया था, हाँ नहीं चाहिए। हाँ हाँ वो हम्म, सेल्फ प्रोड्यूस किया था, लेकिन छोटे तो अपना देखो उसका खुद सेल्फ प्रोड्यूस है। nice. हाँ और लाइक उसने वो सेट कर दिया था कि लाइक वो फ्यूचर में क्या करने जा रहा है उसने, मतलब खुद के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। और उस गाने में जो थीम है वही थीम लाइक बाकी गानों में लाइक अलग अलग, लाइक फर्क ले ले या सोशल डिस्टेंसिंग ले ले या नहीं चाहिए ले ले, ठीक है, वो है कि अपना अपने से मतलब रखना और लाइक फालतू लोगों को ना रखना, और थोड़ा जो फ्लेक्स वाला होता है वो सब, है ना, हाँ लाइक रियल वंस वगैरह, वो तो है ब्रो, वो तो थीम है। और वो वैसे भी वेवी गानों का थीम रहता ही है, हम्म, लाइक स्पेसिफिकली तो किसी भी टॉपिक के बारे में रहते हैं, लेकिन बीच में वो बार्स आ ही जाते हैं फ्लेक्स वाले ना, वो तो चलता ही है, ठीक है. और सकलेन, लाइक फ्रेश भी रखता है गानों को। सकलेन तो कंटिन्यू कर ब्रो, हाँ ये लंबा ले गया तो कंटिन्यू हाँ। कर. देख भाई, मेरा एक सीधा व्यू ये है कि शुरू का एल्बम बहुत स्ट्रांग है। शुरू के हम्म, 4 गाने तुम बम्प करोगे और वो तुमको कहीं से कहीं तक तुम्हारा अटेंशन को लूज नहीं होने देंगे, हम्म, अच्छे से तुम्हें जाते रहते हैं। 5वां गाना मेरे ख्याल से यू टर्न है ना। हम्म, यू टर्न पे आगे बंदा, नाम क्या है, अर्जुन है मेरे ख्याल से उसका नाम, जिसने वो अर्जुन करा है, भाटिया। वोकल्स दिए। हाँ भाटिया, हाँ अर्जुन भाटिया, उसने अपना वोकल्स दिया है। तो वहां पे आके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो इन दोनों के बीच का केमिस्ट्री होना चाहिए वो उस हिसाब से ठीक नहीं बैठा। अच्छा. हाँ वो कहीं ना कहीं मेरा एक तरीके से लैग कर रहा है टेंशन। और बिल्लो बैड अगर मैं रखूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं है। अच्छा. हाँ बिल्लो बैड वहां पे आके मैं एकदम से ही हट जाता हूँ, थोड़ा वाइब से ऑफ हो जाता हूँ कहीं ना कहीं। मुझे भी ऐसे लगता है कि बिल्लो वाला जो गाना है वो थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू ऑल द अदर अदर। सॉन्ग्स. और फिर एंड में वो है परेशान, मेरे ख्याल से 7th नहीं, या पर 9th सेकंड ट्रैक जो लास्ट, भी है उसकी। हाँ सेकंड मतलब लास्ट है ना, हाँ ट्रैक इसके बाद ही है। फुल लेंथ ट्रैक है परेशान, सब मेरा आउटरो टाइप का है। हम्म, परेशान, परेशान के बाद सवेरा। हम्म. इससे पहले कौन सा था, डार्सी का वो वाला मुझे एक मिनट के लिए फिर से ग्रैब करने देता है, क्योंकि उसमें डार्सी का डिजाइनर, वोकल बहुत सही है। हाँ डिजाइनर. डिजाइनर, अच्छा खासा वाइब है उसमें और वो तुमको ग्रुप करने देगा। हम्म, बट एंड में आके जब परेशान पे आता हूँ ना, तो परेशान में मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि ये बंदा कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, पर अपने आप को फ्लैश आउट नहीं कर पा रहा है कि किस बात पे। बस वही मोह माया, और पूरा एल्बम में मोह माया का ही बात है। हम्म. और मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक कोई कंसेप्चुअल एल्बम है कि डीआरवी की इसके बाद नया स्टार्ट होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे हम उसमें चेंज देखें। समझ रहे हो ना। Yeah, I think conceptual album नहीं है ये, but he वही tried मैं to कह रहा हूँ, make ये it a कंसेप्चुअल conceptual नहीं है। album.
पर वो कंसेप्ट्स अच्छी तरीके से फ्लैश आउट पैन नहीं हुआ आउट है। नहीं हुए, हाँ, फ्लैश आउट नहीं हुए, एग्जैक्टली। ओके, सो वैसे और वहीं वैसे पर जो व्हाट डू यू लास्ट थिंक? ट्रैक जो होता है सवेरा, हम्म वो एक तरीके से अगर तुम देख रहे हो तो, अगर मैं एज अ नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो वो यही है कि पूरा जो एल्बम होगा उसके बाद एक नया रीबर्थ हो रहा है ना डीआरवी का। सवेरा, सवेरा का मतलब और क्या हो सकता है मेटाफोरिकली? वो एक नया स्टार्ट, नया मॉर्निंग, और वो बोलता भी लाइक अंधेरा अब चला गया, एक होपफुल हाँ, का वाइब है। पर वही है कि ये पूरी चीजें एक साथ कंक्लूड नहीं हो रही हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं एंड में आया, आके वो हाँ कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसे अगर वो उस तरीके से उधर वो पुश करना चाह रहा है तो वो सही से नहीं जा रहा है अभी। पर ये नहीं है कि एल्बम कहीं से कहीं तक मैं से ये कहूँ कि बहुत ही बुरी है, क्योंकि मैं अच्छा खासा एंजॉय करता रहा पूरे उसमें। 24 मिनट की है, ज्यादा बड़ी है नहीं, अच्छे से सुनोगे अच्छे से रहेगा, यू कैन वाइब टू इट एवरीथिंग, बस अच्छी है। बट कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट वाली बात आ जाती है या फिर एंड वाले जो सॉन्ग्स की बात आ जाती है तो यहाँ पे थोड़ा लैकलिस्टर हो जाता है। ओके, पारस तू क्या कहेगा? मैं थोड़ा सा लाइक डिफरेंट व्यू रखता हूँ। कॉन्सेप्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। और एक उसका जो अब स्टार्ट हुआ लाइक 2019 से, वो सब वही अपने एक्सपीरियंस हर गाने में बता रहा है ना। द फर्स्ट इंट्रो जो इंस्ट्रूमेंटल है, एक लाइक मूवी से जो एपिक साउंडिंग वो नहीं ले लेते, जो मूवी के बैकग्राउंड होते वैसा स्कोर उसने डाल रखा है। और वही फिर ट्रांजिशन होके जो फर्स्ट लाइक गाना है फर्क, और उस पर तुमने फुल पावर को डाल रखा है, तो लाइक ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो होने फिर वैसा ना, बहुत सही। और फिर उसमें वही थ्रू आउट द एल्बम बात वही करते हैं ऑलमोस्ट सब गानों पे, रियलनेस और हसल ये वगैरह, नो कार्ड्स अनटर्न्ड ये वाली बातें। ठीक है, तो फर्क हो गया लाइक, मैं तो बहुत वाइब कर रहा हूँ उस गाने से, ठीक है। फिर छोटे तू अपना देख तो पहले से ही है, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले बोला वो ब्लूप्रिंट एल्बम के लिए मेरे हिसाब से, कि वो किस टाइप का आर्टिस्ट है, वो किस टाइप का म्यूजिक बनाएगा, एटलीस्ट जो डेब्यू एल्बम होंगी वो कैसे, क्योंकि वो उसमें आइडिया हो गया था हमको, है ना। हाँ मेलोडिक एकदम वेवी यंग था टाइप का, मतलब मैं ज्यादा सुनता नहीं लेकिन मेरे को वाइब्स आ रहे थे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग, सिडक सिडक लाइक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, स्टार्टिंग से लाइक 2014-15 से ना, तो मैंने उसको एज एन आर्टिस्ट ग्रो होते हुए देखा है। बहुत सारे ग्रुप्स में था वो, फिर सोलो कर रहा था, फिर अपना विजन जो उसका बिजनेस में था वो कर रहा था, और फिर दोबारा लाइक इस एल्बम पे सुनने को मिल रहा था लाइक बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है, और उसका एकदम लाइक टाइट साउंड कर रहा है ये सब ना, और लिरिक्स भी उसके बहुत सही थे, लाइक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वो दोनों गानों पे, सोशल डिस्टेंसिंग और बिलो बैड, दोनों पे मेरे को लगा वो कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को। डेब्यू एल्बम में तो मैं थोड़ी बहुत जो खामियां रहती है वो चलेगा डेब्यू एल्बम में, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि वो पिच परफेक्ट होनी चाहिए, पर फिर भी हाँ। फिर जो फिफ्थ ट्रैक है नहीं चाहिए, वो भी लाइक छोटे तो अपना देख के बाद वही आया था सिंगल, वो भी वही विजन और सेज के साथ, लाइक इस पूरी एल्बम पे सेज है ना, और उस गाने पे, और लाइक दो गानों पर है सेज, दो गानों पे भी नहीं था, तीन वो, हाँ मतलब तीन चार गानों पे है। नहीं सेज है दो गानों पे, सेज एक है डार्सी वाले गाने पर डिजाइनर, और ये नहीं चाहिए पर, उसके बाद है एक स्काई करके एक बंदा है, दो गानों पर है, और नहीं विनीत ब्रो, है दो गानों पर, तीन गानों और पे आई थिंक तीन गानों ओके मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने अभी शायद ट्रैक लिस्ट चेक करी थी, लेकिन ध्रुव जो ये है, ये उन आर्टिस्ट में से है जो सेस के साथ बहुत सही साउंड करते हैं ना, लेकिन मतलब वो भी है जो ट्रैपिंग बीट्स है वो सब ठीक है, लेकिन इस एल्बम पे अगर नोटिस किया होगा कि हर बीट ट्रैपी नहीं है, तुम्हें लाइक बीच बीच में या ऑल्टरनेटिव ट्रैक अलग वाइब देता है, कि लाइक वो वैसे साउंड कर रहे हैं, मतलब अलग मेलोडीज ऑब्वियसली अलग है, लेकिन जो जैसे प्रोडक्शन हुआ उसका वो बहुत उसने सोच समझ के करा है, लाइक बंदा जोन आउट ना हो जाए सुनते सुनते सेम टाइप का ट्रैक ना। तो वो मेरे को बहुत लाइक आई अप्रिशिएट दैट। तो वो ये नहीं चाहिए लाइक, ठीक है वो ही काइंड ऑफ
ब्रेकआउट सॉन्ग था वो उसका। हम्म और हाँ फिर अब हम आते हैं 6 ट्रैक पे, यू टर्न, अर्जुन भाटिया जिसमें फीचर्ड है। हम्म बहुत बहुत सही लगा मेरे को जो सिंगिंग कर, और लाइक सकलेन ने बोला कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन मेरे को लगा लाइक ठीक जॉब करा, लेकिन वो है कि अर्जुन ने डोमिनेट कर दिया वो ट्रैक। वो लग रहा था उसका ट्रैक है, मेरे को ऐसा लगा। मुझे ये ऐसा नहीं लगा कि ध्रुव का ट्रैक है, मेरे को लगा अर्जुन का ट्रैक है। सिंगिंग की बहुत सही थी, प्रोडक्शन बहुत सही था। और लाइक ध्रुव उसके स्टार्टिंग में वो बात कर रहे हैं लाइक मिडिल क्लास लाइफ से आना, ये वो, और फिर लड़की पे चला जाता है पहले वर्ष में ही। तो वो थोड़ा मेरे को सही नहीं लगता, लाइक कि कभी भी मेरे को सुन तो तुम पहला एक ही वर्ष में 2 टॉपिक्स पे बात करते हो, लाइक यार थोड़ी ठीक है वो। फिर 7 ट्रैक बिलो बैट अगेन सिडक, अगेन वही बैड बिच वगैरह, हाई स्टैंडर्ड लड़की है, ये वो बातें हैं। और एंडिंग, अगर तुमने एंड जो वोकल्स आते हैं एक लड़की हाँ के, लाइक वो बोलती है रिप्रेजेंटेशन और अपलिफ्टमेंट की बात ना। पर इस गाने में लाइक वो बेस वगैरह ये सब जो चलता है वो चल रहे हैं ना, इन कोई पर्सन डिसरिस्पेक्ट वगैरह नहीं है। तो फिर 8th गाना डिजाइनर डार्सी, जिस पे लाइक डार्सी अगेन वन ऑफ 2019 लाइक टॉप टियर जो आर्टिस्ट है। डार्सी को भी 2019 हमने मतलब बहुत ग्रो होते हुए देखा है लास्ट ईयर। हाँ, तो लाइक हाँ वो राइज करा है उसने अच्छा से अपने आप दोनों को। दोनों को साथ में ही देखा हम्म है ना। हम्म अब दासी तो लाइक उसने तो साउंड पकड़ लिया है और ध्रुव ने भी अपना साउंड पकड़ लिया है, तो वो साथ में सुनना उनको बहुत डोप वो भी है। मेक और उसमें सेंस। वही डिजाइनर में वो जो लास्ट गाना था इनका बिलो बैड, उससे फिर डिजाइनर में आते हैं, इसमें भी वही लड़की की वही थीम काइंड ऑफ कंटिन्यू होती है, लेकिन इसमें वो बात या करती वो मैंने भी नोटिस किया। है कि हाँ रिस्पेक्टिंग गर्ल्स, ध्रुव बात करता है ना कि हम्म जो लॉन्डे नहीं करते और जज करते हैं, और वो अपने माँ से क्या वैल्यू सीखा है बड़ा होते हुए, ये हाँ सब। हाँ हाँ और फिर अगेन ही स्विचेस टू फ्लेक्सिंग, है ना, जो फर्स्ट वर्स खत्म हो जाता है, देन Darcy comes with the second verse, right? And he focuses more on the describing the girl. Like he sticks to the topic. he has a very interesting schemes of like he drops a lot of designer brand names. वो मुझे काफी That is इंटरेस्टिंग there. लगा। हाँ, that is there. हम्म तो वो भी like a favorite track from the album. और फिर 9th track है परेशान, और परेशान के बाद सवेरा। तो सकलीन ने कुछ बोला था, लेकिन मैं वही समझता हूँ लाइक परेशान, वो परेशानी लाइक ये मैं पता इसने ये सोच के लिखा होगा कि नहीं, लेकिन परेशान ऐसा है लाइक तुम रात को बैठे हो तो वो जो चीजें आती है तुम्हारे दिमाग में ये सब ना, तो वो बहुत सारी आती है, और वो तभी शायद फोकस लाइक एक स्पेसिफिक चीज के बारे में हमको नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है वो ब्लर हो जाती है अगली सुबह जब नहीं 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 यही पे बात है ना। उसने उस गाने में एक स्पेसिफिक वर्ड बोला है कि परेशान मैं मोह माया से। तो मोह माया अब तुम किस चीज को, जो लाइफस्टाइल ये जी रहा है वही होगा, है ना। मोह माया और क्या हो सकता है मेटाफोरिकली, तुमको देखो वो भूत की भी तो भूत क्या रेफरेंस है इसमें? ओह शिट। मोह भूत क्या नहीं, रेफरेंस है? वो कह रहा है ना मोह माया से मैं परेशान, तो वहीं पे एक जगह जाता है ना, एक ही जगह तुम्हारा ध्यान। हाँ, तो मतलब वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, जनरली ट्रबल वगैरह वो एक वो फील एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहा वो। हाँ यही ना, तो और वही बात है ना कि अगर वो दोनों गाने लाइक मेरे को लगता है लिंक्ड है ना, परेशान और सवेरा। नहीं 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 परेशान और सवेरा शायद लिंक्ड हो सकता है, पर वही है ना, परेशान की बात वही है कि परेशान जब गाना आता है तो वो इतने अच्छे से फ्लैश आउट नहीं है कि तुम उसे ग्रैब कर पाओ या समझ पाओ कि वो किसी एक चीज के बारे में बोल रहा है नहीं। वो अब मैं उसका विजन क्या आता बनाते वक्त वो तो मैं वो नहीं बता सकता ना, लेकिन मैं जो क्योंकि तू जहाँ तक ये एल्बम सुनेगा तुझे भी पता है कि ये एल्बम कंसेप्चुअल एल्बम नहीं है। शायद एंड में ये 2 गाने डाल दिए हैं वो। ये तो मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया ना, लाइक कॉन्सेप्चुअल तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एक बेसिक स्टोरी लाइन उसका वही है कि कैसे आया, कैसे अब क्या होगा, ये वो उसने सेटअप कर दिया ना। और मैं वो बोल रहा हूँ कि सवेरा उसने परेशान को सर्व करने के लिए बनाया, कि इस गाने के लिए अब आउटरो में ऐसा कि मैंने परेशानी की बात कर ली तो मैं सवेरा होपफुल, नई स्टार्ट, नई मॉर्निंग बोलता है, वन अंधेरा इज गॉन एंड ऑल दैट शिट, राइट। तो लाइक मेरे को
ओवरऑल बहुत सही लगा, लाइक प्रोडक्शन सॉलिड है, ये सब हाँ फीचर्स प्रोडक्शन सॉलिड है। सबने सबने किल किया फीचर्स में। ओवरऑल बहुत सही लगा मेरे को, लाइक मैं तो बम्प करूंगा इसको काफी टाइम तक। नाइस। ओके, मेरी टर्न। सो माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन ध्रुव का था जब मेरे को जेरा ने इसका एक गाना भेजा था, और मतलब तब रिलीज भी नहीं हुआ था। मेरे को जेरा गाना भेज के बोलता है ये चेक करके बता कैसा है। तो आई हर्ड इट एंड आई वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब it's like a lot of people are doing that new wave ka thing, new age, whatever it's called, auto tune rap, whatever you want to call it, mumble rap, but ये बंदा सही कर रहा था उसको। मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से कर रहा था। और मतलब हिंदी में मैंने इतना अच्छे से करते हुए पहले किसी को नहीं देखा था उस टाइम पे। अभी तो लोग कर रहे हैं अच्छा, पर जब उसने मेरे को भेजा था तब उतना अच्छा, इससे अच्छा लगा। मतलब मैं सुन के बोला कि यही तो चाहिए। फिर दैट वाज एक्चुअली नहीं चाहिए। फिर मैंने छोटे तो अपना देख सुना, मैंने सुना हाँ मतलब कंसिस्टेंसी है बंदे पे, ये बंदा सिर्फ एक वन ट्रैक तुक्के में नहीं बन गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने इनके दो गाने बहुत बम्प किए। तो और फिर मैंने जब सुना कि एल्बम आ रही है तो आई वाज लाइक एक्साइटेड। फिर एल्बम में फर्क स्टार्ट हुआ। इंट्रो तो इज वेरी स्मॉल बट या फर्क से स्टार्ट हुआ। जैसे पारस कह रहा था कि इट्स लाइक लिटिल बिट सिनेमैटिक, द इंट्रो इज लिटिल बिट सिनेमैटिक। फिर फर्क में ऑफ कोर्स यंगी और फ्रैपे ने किल किया है। यंगी तो एक्स्ट्रा किल किया है अब। और इसने भी मतलब इसका वर्स भी काफी स्ट्रांग है, ध्रुव का भी वर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक इट्स नॉट लाइक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि फुल पावर इज लाइक वेटरन्स एंड दे टोटली किल्ड। वो उससे ओवरशैडो नहीं करे, वही अच्छी बात है इस पर। वही वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस एल्बम की इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज सुपर गुड, like very good production. Mixing, mastering, beats, instrumental, and how his vocals and how his vocal is also being complemented with features. So it's very hard to especially if you're an auto-tune rapper, it's very hard to complement two different style of rapping, let's say. तो वो इज वेरी कमेंडेबल। इसका जो म्यूजिक का वो है टेस्ट करो या बीट सिलेक्शन कहो, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव एक्चुअली। फ्यू पीपल हैव इट एंड ही हैज इट एक्चुअली। और जितने भी फीचर्स हैं एल्बम में, फुल पावर, डार्सी, सिद्दक और अर्जुन, दे ऑल हैव डन लाइक एक्सीलेंट जॉब्स। मतलब इसने फीचर में भी मतलब सही सेलेक्ट किए हैं सारे, लाइक ऑल द फीचर मेक सेंस। और इसने कहा, सकलेन ने कहा कि इसको यू टर्न पसंद नहीं आया, पर यू टर्न में मैंने सबसे ज्यादा वाइब किया क्योंकि वो गाना मेरे को वो चाहिए था। वो गाना इस एल्बम से मैं वही गाना एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक वाइब वाला गाना होगा जो हम लूप कर सके, और यू टर्न है वो गाना मेरे लिए तो एटलीस्ट। और रही बात कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट है बट लाइक परेशान से सवेरा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक परेशानी पूरे एल्बम में दिखनी चाहिए। वही मैं सकलेन से उधर थोड़ा एग्री करूंगा कि वो इट्स लाइक टू अर्ली टू गो फ्रॉम परेशान टू सवेरा। इतनी जल्दी ठीक नहीं होती इन चीजें। तो मतलब लाइक यू आर सेइंग मे बी परेशान को ऊपर रखना चाहिए कहीं पे, लाइक जो ऑर्डर है एल्बम का, तो ये बोल वही बात है। लेकिन अगर तुम पूरे एल्बम में सुनोगे ना तो थ्रू आउट वो इंट्रो से लेकर परेशान से पहले वाले ट्रैक कौन सा डिजाइनर तक, वहां पर वो फुल अपना जोन में है। तो अगर हम लोग परेशान को यहाँ पे बीच में रखते ना तो सही से नहीं लगता, और जो कंसेप्चुअलाइजेशन होगा ना वो भी ढंग का नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी चीजें वैसी हैं। Actually, the transition thing from one song to another is actually problematic in most part of the album. मतलब एक सॉन्ग से दूसरा सॉन्ग इतना अच्छा ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। कहो थीम में कहो या फिर तो म्यूजिकली कहो, म्यूजिकली कहो या थीम में कहो, एक जगह उसने बहुत सही किया है, वो जो पारस ने मेंशन किया, एंड आई आल्सो नोटिस्ड इट कि उसने डिजाइनर का जो पहला वाला गाना है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का
वो है वॉइस नोट, और ही एक्चुअली फील्स लाइक, उसका वर्ड सुन के एक्चुअली लगता है कि हाँ ये बंदा चेंज हो रहा है। और इट्स नॉट लाइक वो सडन है, क्योंकि उसने पहले गाने में भी बोला है कि लड़की को हाथ लगाया तो भाई ने फिर थप्पड़ भी ने खाया। हाथ दिखाया। हाँ, तो या मतलब दिस इज लाइक दिस कॉन्सेप्ट वाज डन वेल, बट हाँ। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मेन कॉन्सेप्ट मेरे को लगा एल्बम का, वो नहीं था। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच, जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट होना। फर्स्ट डेब्यू एल्बम प्लस प्लस दिस इज लाइक द ऑल द ट्रैक्स वर वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर बिलो बैड। मेरे को लगा कि बाकी सारे ट्रैक्स तो काफी स्ट्रांग थे। डार्सी का हाँ। फीचर काफी स्ट्रांग था। कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि क्या बोलते हैं, ध्रुव was being overshadowed, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि वैक है। वैक कभी नहीं लगा मेरे को, ये मैं कहना नहीं चाहूंगा। हाँ। हम्म अच्छा, तुम में से किसी ने लिरिक्स पर कभी इतना ध्यान दिया कि ऐसा नहीं लगता कभी कभार ध्रुव इज ट्राइंग टू बी प्रीची कहीं ना कहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बंदा फुल प्रीची मोड में है उसमें, पर कहीं ना कहीं जब वो बातें करता है, अब जैसे छोटे तू अपना देख वाला ट्रैक है, ओ सॉरी नहीं चाहिए वाला, उसमें वो कुछ बातें करता है कि शराब के नशे खराब है, बट इन द फर्स्ट सॉन्ग फर्क वाले में, उसमें वो उसी टॉपिक पे ब्रेक कर रहा है। हाँ वो है, बट इतना डिटेल में तू क्रिटिसाइज करेगा हाँ, किसी मैं को तो। निट पिकी हो जाएगा ये, मैं भी जानता हूँ, बट मैं हाँ, कह रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आया था हल्का सा। आई फील प्रीच तो हर रैपर करता है मेरे ख्याल से, बट मेरे को इसका प्रीची कॉर्नी नहीं लगा, इतना मैं कहूंगा। हम्म। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू फेवरेट ट्रैक्स। सकलेन फेवरेट ट्रैक्स। छोटे तू अपना देख ब्रो, 1 साल हो गया एंड आई एम स्टिल बम्पिंग इट। पारस, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, क्लासिक। क्या एक ही हो सकता है? वो एक ही बोल रहा है ब्रो, मैंने उसको और अभी टाइम। एक ही बोलो ना, एक ही बोलो फेवरेट ट्रैक, स्टैंड ओके, आउट जो मोस्ट करा। हाँ एक ही बोल ब्रो। अच्छा। हम्म, मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा। करंट सिचुएशन। अगर मैं एक पॉइंट कहना भूल गया था पहले। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए और छोटे तो अपना टेक इज लाइक द पिलर्स ऑफ दिस एल्बम, हाँ वो तो है। बट वो ऐसा नहीं लगता कभी कभार कि वो दोनों गाने ज्यादा ओवर पावर कर दे रहे हैं एल्बम को, मतलब समझ रहे हो कि अगर तू बाकी ट्रैक से उस ज्यादा स्टैंड एक्सपेक्टेशन से आउट जाएगा करते कि रहे। सारे गाने ऐसे होंगे, तो तू हम्म थोड़ा हाँ। सा कहीं डिसअपॉइंटेड होगा। हाँ वैसा बंदा तो होगा डिसअपॉइंट। वही वही है ना, स्टार्टिंग में ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गाने जब हैं उसमें, हम्म तो पूरा हाइप हो जाता है ना बंदा। हम्म लाइक 12 मिनट के बाद जब वहां से थोड़ा सा वैल्यू डाउन होता है, तो थोड़ा हल्का सा अजीब लगता है। हाँ, तो हाँ अगर ये दोनों ये गाने बात काउंट है। ना करो, तो मेरा हाँ। फेवरेट गाना यू टर्न या डिजाइनर 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 है। क्योंकि डिजाइनर में थीम भी है और डार्सी का वर्स भी क्रेजी है। हाँ तो, हाँ डिजाइनर मेरा फेवरेट ट्रैक है। वो हाँ, वाइब बहुत सही है उसमें। हम्म, और कुछ कहना है तुम लोगों को? नहीं लाइक हाँ, ये अब बस अच्छी है एल्बम, अच्छी solid एल्बम, है। ये नहीं है कि सॉलिड है, एंजॉयबल है, ज्यादा बड़ी हाँ नहीं है, 24 मिनट, हाँ और तुम खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ट्रैक भी कोई इतने बड़े नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि शायद कोई भी ट्रैक यहाँ पे 4 मिनट के मार्क को क्रॉस नहीं कर रहा है, अंडर 4 मिनट ही है सब। हम्म और तुम कभी ऐसा ऐसा फटीक फील नहीं करोगे सुनते हो, बड़े आराम से चिल लेबैक होके सुन लोगे। हाँ, एल्बम कभी भी डाउनर में नहीं जाती है। हाँ। ये मेरे को सही सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि कंसिस्टेंटली गुड है एल्बम। हम्म। कोई भी चीज इतनी कॉन्वल्यूट नहीं है, प्लस इधर बहुत अच्छे से है। जो भी चीज है बहुत सिंपल है, प्लेन है और अच्छा है। पारस क्या बोल रहा था तू? नहीं मैं वही बोल रहा था इस पॉइंट पे, लाइक रिप्लेबिलिटी ज्यादा है, लाइक मोस्ट 80% एल्बम अगर तुम सब निकाल दो परेशान सवेरा हो गया। ओके, लाइक है ना। हाँ, रिप्लेबिलिटी इज लाइक गुड,
गुड replayability what the fuck replayability ये कटेगा Yeah, वैंचोस, stammering ass. ये कटेगा वैंचोस। तू मुसलमान है जो कटेगा ब्रो। अबे नहीं, पॉडकास्ट मुसलमान है। तू समझा ना मेरे जोक का क्या पॉइंट था? हाँ हाँ, चुप हो करेंगे। पर ओवररेटेड हो गया ये जोक भी। हाँ, कटने वाला। हम्म। शिट ब्रो, मैं तो जी रहा हूँ इसके साथ, क्या करें? ये थोड़ा नया है। नो कैप। ओके। अरे Oh shit. ब्लूपर्स हैं भाई, ये ब्लूपर्स हैं ये तो। ये हमारे रिव्यू के ब्लूपर्स ब्रो ये डालेंगे तो सीधे कैंसल्ड। और किसी को कुछ ऐड करना है तो बताओ। बताओ ब्रो। शाउट आउट टू विनीत, बंदा किल कर रहा है बीट्स पर। हाँ ब्रो, प्रोडक्शन तो सबने किल किया ब्रो, बीट्स सबने किल लाइक किया। विनीत कंपेयर टू अदर्स काफी यंगिन है ना। हाँ। अभी स्टिल राइजिंग। और इतना मस्त उसने करा है, फुल पावर का फीचर भी उसी के गाने पर, बीट पर, सॉरी। ही इज राइजिंग, उसके पास ब्राइट फ्यूचर है आगे।